पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन की जो चर्चा चल रही है उसको बीजेपी किस तरह से देखती है? क्या ये नुकसानदेह होगा या फायदेमंद? ये गठबंधन लोकसभा में भी हुआ था, उसका रिजल्ट देश की जनता ने दिया। जो भी हरियाणा प्रदेश में होगा वो भाजपा के फायदे में होगा, नुकसान में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। चुनावी सरगर्मियां इतनी बढ़ गई हैं कि अब लगातार बैठकों का दौर जारी है। कभी दिल्ली में बैठक हो रही है तो कभी चंडीगढ़ में एक बीजेपी की बैठक होती है जहां पर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली पहुंचते हैं। उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि जल्द ही बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जाएगी और साथ ही साथ राष्ट्रीय नेताओं की रैलियों को लेकर चर्चा भी हुई है। क्या कुछ कहा मोहनलाल बडोली ने, देखिए इस रिपोर्ट में। आज 4 तारीख है और 5 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। सभी चीज़ें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के ध्यान में है और मुझे लगता है कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व की आज हो जाए, कल हो जाए, बहुत जल्दी। लेकिन ये तो पिछले कई दिनों से चल रहा है कि आज हो जाए, कल हो जाए। ये लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र के पर्व में सभी की भागीदारी हो, सबके विचार शामिल हो, सबकी बातें सुनी जाएं। पूरा समय राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया है, इसलिए अनेक ऐसी बैठकें हुई हैं। अच्छा सर, 90 की 90 सीटों पर जो है नाम फाइनल हो गए या भी कुछ पेंडिंग? सभी 90 सीटों पर सभी नामों पर चर्चा हुई है और जैसे ही नाम फाइनल होंगे राष्ट्रीय नेतृत्व उसको घोषणा करेगा और राष्ट्रीय नेतृत्व उसको। अच्छा ये बताएं कि हरियाणा में बीजेपी, अगर हम बात करें, हाँ सर, विनेश फोगाट आज मिल रही हैं और ये भी काफी चर्चा है कि बजरंग पुनिया और वो ज्वाइन कर सकते हैं कांग्रेस। कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता ही इस पर जवाब दे सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया है, सभी खिलाड़ियों को मान सम्मान दिया है और कौन खिलाड़ी किस राजनीतिक दल में जाता है उस खिलाड़ी की अपनी भावनाएं होती है। राहुल गांधी के साथ सुबह उन्होंने मुलाकात की है और कई बातें भी हुई हैं और लग रहा है कि आप ही के जिले या आपके साथ लगते जिले से वो कैंडिडेट हो सकते हैं। हर आदमी को राजनीति करने का अपना अधिकार है। हर राजनीतिक दल की किसकी राजनीति वो करता है, ये उसका अपना विवेक का फैसला है, जो भी करेंगे ठीक। अच्छा अध्यक्ष ये बताएं कि बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ रही है कि एनडीए के जो घटक हैं आपके समर्थन जिन्होंने पीछे देके रखा उनके साथ लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो गोविंद कांडा का सिर्फ एक सीट का जो चर्चा जरूर आई थी, गोविंद तो ऑलरेडी भाजपा में है ही, गोपाल कांडा की, और गोपाल कांडा को लेके जो एक सीट की चर्चा जरूर हुई थी, उसका अंतिम फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। अभी वो सब चीज़ें पेंडिंग में नहीं। ये जिस तरह से बात की गई कि एनडीए के घटकों को नाराज नहीं किया जाएगा, तो कुछ निर्दलीयों ने भी आपको समर्थन दिया था उस समय, तो अभी मतलब एक ही सीट पे है सिर्फ जो आपका विचार है? अभी तक की पोजीशन यही है कि रंजीत चौटाला नाराज बताए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से रणजीत चौटाला का बयान आया है, सभी चैनलों पे आया है, वो बिल्कुल खुश हैं, पूरा मान सम्मान पार्टी ने दिया है और इस प्रकार की कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री के से चुनाव लड़ने की भी बात सामने आ रही है या वो करनाल छोड़ के कहीं और उनको शिफ्ट किया जा रहा है, क्या ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। 90 की 90 विधानसभाओं में से किस सीट पर किस उम्मीदवार ने चुनाव लड़ना है, किस नेता ने चुनाव लड़ना है, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और जहाँ से भी राष्ट्रीय नेतृत्व घोषणा करेगा वहीं से चुनाव लड़ेगा। आप मानते हैं कि कल दुष्यंत फाइल कर रहे हैं नॉमिनेशन, वीरेंद्र सिंह भी है वहां से, कैसे देखते हैं उचाना में बीजेपी का कितना क्या स्टेक है? वो भारतीय जनता पार्टी उचाना विधानसभा में जीत दर्ज करेगी और बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज पेपर में भी अखबार में छपा है कि एक स्वीपर की जॉब के लिए 46,000 ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स का आया है। कैसे देखते हैं आप इसे, क्योंकि विपक्ष तो बोल रहा है कि ये पूरा अनएम्प्लॉयमेंट का दर्द दिखा रहा है आपका। हरियाणा प्रदेश में जितना रोजगार हमारी 10 साल के शासन में 1,47,000 युवाओं को रोजगार देने का काम किया, 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने का काम किया। हमारी सरकार ने रोजगार के अवसर हरियाणा प्रदेश में युवाओं के लिए बढ़ाने का काम किया है
और पूरे हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी खत्म हो, इस प्रकार की नीति और सोच को लेकर हमारी सरकार ने काम किया। ये हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि। अध्यक्ष जी ये बताएं कि कोई व्यक्ति विशेष यदि कह देता है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, पार्टी हाईकमांड उसका निर्णय लेगी या वो लेगा? हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हर चीज का फैसला करता है और व्यक्ति विशेष पार्टी में शामिल होता है, और जब शामिल होता है तो इसी कंडीशन पे होता है कि वो पार्टी के लिए काम करे। जैसे सीएम साहब कह रहे हैं कि मैं करनाल से लड़ूंगा, तो उनकी उम्मीदवारी क्या पार्टी हाईकमांड तय करेगी या सीएम साहब अपने आप करेंगे? 100% सभी की उम्मीदवारी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय। अच्छा, ये बताएं कि कैंडिडेट्स के चयन में आधार क्या रखा गया, क्योंकि कई जो आपके एमएलए जीते बहुत कम जो वोट से पिछली दफा जीते हैं, क्या इस दफा उनके जो आधार हमने चयन का रखा, क्योंकि आप उस सारी प्रक्रिया का हिस्सा रहे? और दूसरी बात यह है कि मीडिया में जिस तरह से चल रहा है कि कई विधायकों का चुनाव टिकट कट सकता है, इन बातों में कितना दम है? हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हर विचार करता है, हर एंगल से विचार करता है। बहुत सारे सर्वे होते हैं, बहुत सारी ओपिनियन कार्यकर्ताओं की होती हैं, समाज के लोगों की होती हैं। सभी जानकारियां राष्ट्रीय नेतृत्व के पास होती हैं और सभी पर ध्यान में रखते हुए, जीत की संभावनाओं को देखते हुए हम राष्ट्रीय नेतृत्व आप लोगों ने इस बार ऐसा भी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन की जो चर्चा चल रही है उसको बीजेपी किस तरह से देखती है? क्या ये नुकसानदेह होगा या फायदेमंद? इसके साथ ही मेरा एक और सवाल जो भी हरियाणा प्रदेश में होगा वो भाजपा के फायदे में होगा, नुकसान में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार भाजपा की होगी। और जिस प्रकार से केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी एनडीए वर्सेस स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच आप लड़ाई देख पा रहे हैं आने वाले? ये गठबंधन लोकसभा में भी हुआ था, उसका रिजल्ट देश की जनता ने दिया, और हरियाणा प्रदेश की जनता तो एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के लेकिन पक्ष में। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की इनफाइटिंग के बारे में, क्योंकि अक्सर कांग्रेस की इनफाइटिंग के बारे में बात की जाती है, पर इस बार चुनाव में बीजेपी की इनफाइटिंग क्यों कहा जा रही है? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक विचार को लेकर राजनीति करता है, समाज के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है। हरियाणा मजबूत हो, इसी काम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का हमारा जो सिद्धांत है, विचार है, उस पर हम चले हैं और उसी के मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता। बीजेपी की कितनी सीटों का आप दावा करते हैं? मतलब भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में। लेकिन पिछली बार मुख्यमंत्री जी 85 से ज्यादा विधायकों का कहते हैं कि 85 विधायक लेकर आएंगे, उससे आप कितना सहमत हैं? मैं पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी की बात से सहमत हूं, और ये हरियाणा प्रदेश की जनता का फैसला है। उन्होंने फैसला ले लिया है कि आने वाली सरकार भाजपा की। तो अध्यक्ष जी ये बताएं कि आपने फैसला क्षेत्रीय दलों को कैसे देखते हैं, उनका क्या जनाधार मानते हैं? क्षेत्रीय दलों का अपना जनाधार होता है, और वो आने वाला चुनाव का जो रिजल्ट होगा वो उसमें पता चलेगा। अच्छा, ये बीजेपी विकास के मुद्दे की बात करती है, और इसके अलावा इन चुनाव में बीजेपी किन मुद्दों के साथ जो है उतरेगी चुनाव? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियां, किसानों को सम्मान की बात हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, महिलाओं के अधिकार की बात हो, गरीब कल्याण की योजनाओं की बात हो, और प्रदेश में जिस प्रकार से चहुमुखी विकास हुआ है, किस प्रकार से जो आज आप पूरे हरियाणा प्रदेश में देखोगे, प्रत्येक जिला 4 लेन मार्ग से जोड़ा गया है, प्रत्येक जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा गया है, किस प्रकार से प्रत्येक 20 किलोमीटर पर महिला कॉलेज बनाने की बात हो, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और सुरक्षा पे जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, उन सब उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। अच्छा, ये बताएं, आपने कहा कि कैंडिडेट का चयन जो है राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, आपने घोषणा कर दी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो राष्ट्रीय नेतृत्व क्या आपको चुनाव लड़वा सकता है? कोई उम्मीद है? राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ भी कर सकता है, और राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला ही सर्वमान्य होता है। आप बदल सकते हैं? मैंने अपनी बात राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखी है, और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय नेतृत्व लेकिन सबकी बात को कांग्रेस सुनेगा। उल्टा कह रही है कि आप कांग्रेस के डर के कारण छोड़ रहे हो। अब जिस सीट से मैं विधायक हूं, वहां से भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति के साथ कमल का फूल वहां से खिलेगा। पहली बार कमल का फूल खिला था, और ये
भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सीट राय विधानसभा बनेगी, ये आने वाला चुनाव का रिजल्ट बताएगा। अध्यक्ष जी, हीरवाल बेल्ट में राव इंद्रजीत को अब तवज्जो दिया जाएगा, उनकी पसंद से कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे, ऐसी आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जातिवाद से, क्षेत्रवाद से, परिवारवाद से हटके राजनीति हम करते हैं और सभी नेताओं को सम्मान देते हुए, सभी बात का सम्मान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला लेता है और उसमें सबको सम्मान मिलेगा। हरियाणा एक, हरियाणा भी एक। पार्टी में परिवारवाद को जिस तरह से बड़े नेता हैं आपके, उनके बच्चों के टिकट देने पर राजी हो रही है। टिकट मांगना सबका अधिकार है, प्रत्येक कार्यकर्ता को टिकट मांगना चाहिए और टिकट मांगना सबका अधिकार है और सभी का सम्मान करते हुए हम सभी की बात। पार्टी आपकी परिवारवाद के बेसिकली विरोध में रही आप, क्योंकि इस बात को लगातार 10 साल के दौरान और केंद्र में परिवारवाद तो इशू नहीं रहेगा, प्रहार भी करते रहे कि परिवारवाद कर रही है। अगर ये नेताओं के बच्चों को दिया जाता तो आपको लगता नहीं कि परिवारवाद होगा? हमारे लिए पूरा हरियाणा एक है, हरियाणवी एक का हमारा मंत्र है और पूरा देश एक परिवार है। हम पूरी दुनिया को भी एक परिवार मान के चलते हैं। इसी तरह नेताओं के बच्चे भी परिवार हैं। नेताओं के बच्चों सारी राजनीति में सारी संभावनाएं खुली रहती हैं। मोहनलाल बड़ोली ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है, कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी की पोल खुल गई है और उन्हें अब गठबंधन में जाना पड़ रहा है। बहरहाल चुनावी मौसम है, ऐसी बयानबाजी आगे भी देखने को मिलेगी, लेकिन देखना ये होगा कि 5 तारीख को जनता किसे चुनती है और 8 तारीख को जब नतीजे आते हैं तो हरियाणा में कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होती है। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।